अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बना रहे हैं 2 से 3 साल की बच्ची के लिए टॉप बनाएंगे। टॉप इस तरह का होता है कि जो है ना फ़्रॉक से थोड़ा छोटा होता है, जो कि जीन्स पे वेयर किया जाता है, ठीक है ना। अगर आपने फ़्रॉक बनानी है तो लेंथ आपने अपने अकॉर्डिंग रख लेनी है बच्ची की। यहाँ पे मैं 2 से 3 साल की बच्ची के लिए टॉप बना रही हूँ, जिसके घेरे का जो विड्थ है 26 इंचज़ और लेंथ 9 इंचज़ है। आपने अपनी बच्ची की अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पे हर चीज़ समझने वाली है। अगर आप मैं क्या बोल रही हूँ गौर से सुनेंगी तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि आपने किस तरह से कटिंग करनी है, ठीक है। ये फ्रंट और बैक के पीसेस हैं, दोनों ही डबल में रखे हुए हैं, क्योंकि हर एक सिलाई जो है हमारी गुम तरीके से होगी, इसलिए इसमें डबल कपड़ा ही यूज़ होगा, एक इनर और एक जो है हमारा मेन फैब्रिक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को पहले ही समझा दूँ, आर्म होल की कटिंग आप इस तरह से करेंगी। अगर आर्म होल आप अपनी बच्ची का 5 इंच रखती है तो 2.5 इंच आप ऊपर स्ट्रिप का लगाएंगी और 2.5 इंच नीचे से आर्म होल कटिंग करेंगी, ठीक है। तो चलें, ये देखें जी, 1 इंच बैक को बढ़ता हुआ रखा है और यहाँ पे मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ 3 इंच पे। आप अपनी बच्ची की 2 इंच पे अगर नेक कटिंग करती है विड्थ तो 2 इंच रखेंगी, 1 इंच फिर आप स्ट्रिप का निशान लगाएंगी और यहाँ से देखें 2.5 इंच, 5 इंच पे रख रही हूँ तो मैंने 2.5 इंच यहाँ पे आर्म होल की कटिंग देनी है। 2.5 इंच में इसमें स्ट्रिप लगाऊंगी ऊपर से, तभी ये 5 इंच की खुली जो है ना बच्ची की फ़्रॉक रेडी होगी, टॉप, ठीक है। यहाँ पे 1 इंच मैंने डाउन किया है नेक को। अच्छे से देखते जाएं, ठीक हो गया। अगर आप की बच्ची जो है ना कमज़ोर है तो आप डाउन नहीं करेंगी, ये मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है, क्योंकि फिर बच्चियों को ना स्ट्रिप जो है ना नीचे कंधों से गिरती हुई अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे ये स्ट्रिप के लिए फैब्रिक लिया है 6 इंच जो है ना लंबा है, ये देखें, और 2.5 से 3 इंच जो है ना चौड़ा है। ये इस तरह से आप देखें, ऊपर 2.5 इंच की स्ट्रिप आएगी, 2.5 इंच की नीचे आर्म होल कटिंग हुई है, तो ये कितना बन जाएगा? 5 इंच बन जाएगा। तो हेल्दी बच्ची के लिए ये एग्जैक्ट नाप है 3 ईयर की बच्ची के लिए, ठीक है। अगर आपकी बच्ची कमज़ोर है आप 2 इंच स्ट्रिप रखें, 2 इंच नीचे से कटिंग रखें। 3 साल की बच्ची के लिए बता रही हूँ। और जो मैंने नेक को डाउन किया है आप डाउन नहीं करिएगा, बच्ची का गला बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब हर चीज़ आप समझ के अपनी बच्ची के मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग रखेंगी, तरीका यही होगा। अब मेजरमेंट्स आप अपनी बच्ची की रखेंगी। अगेन मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आपकी जो मेहनत है, जो आपका कपड़ा है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखें किस तरह से हमने अब सिलाई लगानी है। नेक का भी अगेन बता दूँ, नेक अगर आप अपनी बच्ची की नेक की चौड़ाई 2 इंच रखती हैं तो 2 इंच ही रखेंगी, 2.5 इंच पे रखती हैं तो 2.5 इंच रखेंगी। बड़ी बच्ची है तो अगर 3 इंच पे रखती हैं तो 3 इंच रखेंगी, ठीक है। हर चीज़ एक एक बात अलग से बता दी है मैंने। अब ये देखें, इस तरह से हमने सिर्फ स्ट्रिप वाली जगह छोड़ के बाकी हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है, जो 1 इंच स्ट्रिप का छोड़ा था उसको छोड़ के, ठीक है। सिलाइयाँ लगा के कटिंग कर ली है मैंने। फ्रेंड्स, मैं अपनी जो है ना तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। अल्लाह से भी यही उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, और जिस सिस्टर ने इस डिज़ाइन की रिक्वेस्ट की थी उसको भी अल्लाह करे कि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये देखें, ये स्ट्रिप बना रही हूँ मैं। ये मिनी माइनर्स का एक ड्रेस था, उसको देख के मैंने ये बनाया है। ये देखें, ये इस तरह से। अब ये वाली जो है ना 14 से 15 इंच की एक लंबी, 2 लंबी स्ट्रिप्स है मेरे पास दोनों स्लीव्स के लिए। हल्की सी गुलाई देते हुए इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे, ठीक है। 2 इंच की चौड़ी है ये। यहाँ से देखें, इस तरह से बिल्कुल बारीक वाली फोल्डिंग देनी है और चुन डालने हैं। देखिए, फोल्डिंग कर ली और इस तरह से धागे को खींच के हमने चुन डालने हैं। अब चुन इतने डालने हैं, आप चाहें तो चुन कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते, ज़रूरी नहीं है कि आप 15 इंच चौड़ी ही पट्टी लेंगी, 10 इंच भी ले सकती हैं आप। उसको चुन डाल के 5 इंच तक ले आएँ, क्योंकि हमारी शोल्डर की स्ट्रिप 2.5 इंच की है एक तरफ से, ठीक है। तो अगर आपकी 2 इंच की है तो 4 इंच होगा आपका। ये देखिए, मैंने आयरन करके सबको सीधा कर लिया है और ये पट्टियाँ भी रेडी कर ली हैं मैंने। देखें, 5 इंच आ रही, 2.5 इंच एक तरफ से, 2.5 इंच जो है ना बैक और फ्रंट दोनों का, ठीक है। ये इस तरह से आएंगी। और अब इसको गुम सिलाई में आपने कैसे रखना है, ये देखें, ऐसे पकड़ें,
ये इस तरह से आप इसको अंदर पलटा लें और जितनी आपने बाहर शो करनी है उतनी रखें, बाकी एक्स्ट्रा अंदर की तरफ रख के और अच्छे से मैनेज करके यहाँ पे सिलाई लगा लें। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से ये भी गुम सिलाई में आ जाएगी। चारों को आपने इसी तरह से इसी मेथड के साथ अप्लाई करना है, यही वाला मेथड। ये देखें मैंने स्टिच कर लिया है। अब ये देखें, ये इस तरह से हमारी अपर बॉडी रेडी हो गई। अंदर से देखें कोई भी जो है ना सिलाई ज़ाहिर नहीं है, बिल्कुल सारा का सारा गुम सिलाई में रेडी हुआ है। अब जो है ना हम इसमें घेरा ऐड करेंगे। ये देखें, अब घेरा भी गुम सिलाई में ऐड कर रही हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो हमारा इनर था उसके साथ मैंने अटैच किया है। ठीक है, ये देखें। अब जो मेन फैब्रिक है ना, इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी। ये देखें, ये वाली सिलाई आपको नज़र आ रही होगी। इसको आपने अंदर की तरफ ऐसे सीधा कर लेना है आयरन से और फिर इसको ऊपर से ऐसे रख के सिलाई लगा लेनी है, तो ये भी आपका गुम सिलाई में स्टिच हो जाएगा। ठीक हो गया। आपने हर एक चीज़ को अच्छे से देखना है। ब्रांड्स पे ये चीज़ें इतनी महंगी इसीलिए होती हैं कि उनमें जो छोटी छोटी डिटेलिंग ऐड होती है ना, वो बहुत जो है ना मेहनत से होती है। इसीलिए उनका एक तो नाम भी होता है उनका ब्रांड्स का, वो भी तो बिक रहा होता है। अब बैक पे देखें मैं किस तरह से लगा रही हूँ। ये देखें, मैंने इस तरह से बैक के बॉडी को फोल्ड कर लिया है। ठीक है, ताकि मैं इसमें भी गुम सिलाई में हर चीज़ स्टिच कर सकूँ। दोनों तरफ से इस तरह से हाफ इंच अंदर को फोल्ड कर लिया है मैंने, आयरन की मदद से बिठा लिया है अच्छे से। अब ये देखें, इसमें मैंने बटन पट्टी बना ली है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो तो उसी फैब्रिक की बना ले। मैंने यहाँ पे जो है ना ऑफ वाइट कलर का फैब्रिक, प्लेन फैब्रिक यूज़ किया है बनाने के लिए। ये देखें, अब ये भी इसमें इसी तरह अंदर में लगा लूँगी। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती ना, प्लीज़ वीडियो को दोबारा चला के देख लिया करें और सुन लिया करें, अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से सिलाई दे के और आपने जो है ना साइड सिलाई लगा लेनी है और आपका फ़्रॉक रेडी है। ठीक है जी, ये देखें ब्यूटीफुल सा टॉप रेडी हुआ है और ये आपको फ़ाइनल लुक शेयर कर रही हूँ मैं। हर एक चीज़ इतनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। और जी ये है बैक पे भी मैंने काज करवा के बटन लगा लिए थे, ब्यूटीफुल सा माशाल्लाह। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी समझ में बात नहीं आती तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को आंसर कर दूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।